नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पिछड़े बालक के बारे में। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। पिछड़े बालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, क्या होता है पिछड़ा बालक, आइए जानते हैं। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता, अगर हम होमवर्क दे रहे हैं और बच्चा जो है उसे नहीं कर पा रहा है, तो बाकी बच्चे तो कर रहे हैं लेकिन जो औसत छात्र हैं उससे पीछे रहता है, वो कहलाता है पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि पिछड़ा बालक जो है वो मंद बुद्धि हो। पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें से एक मंद बुद्धि होना भी है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है, कोई प्रतिभाशाली बालक है और उसकी शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से क्या है, कम है, तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक के विषय में कुछ विचार निम्नलिखित हैं, मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिए हैं। शोनेल एवं शोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, वो कहलाते हैं पिछड़े बालक। हिज मैजेस्टी कार्यालय के अनुसार हिज मैजेस्टी कार्यालय के प्रकाशन पिछड़े बालकों की शिक्षा में कहा गया है। पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं, ये कहलाते हैं पिछड़े बालक। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है, ये कहलाता है पिछड़ा बालक। आइए जानते हैं पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़े बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। उनका जो बुद्धि लब्धि है वो होता है 90 से 110 तक। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, जो समाज विरोधी कार्य है उनमें ये प्रवृत्त रहते हैं। सीखने की गति धीमी, इनकी सीखने की जो गति है वो धीमी होती है। जीवन में निराशा का अनुभव, ये हमेशा जीवन में निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, ये होते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता, उनके समान ये कार्य नहीं प्रदर्शित कर पाते। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, अपना जो बात है, अपनी जो अभिव्यक्ति है वो दूसरों के सामने वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, ये मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ रहते हैं और असमायोजित, मतलब जो विद्यालय का वातावरण है या घर का वातावरण है उसमें उनको हमेशा कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती रहती है, वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता, जो जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, जैसे 7th में पढ़ रहे हैं तो 6 का भी जो कार्य है वो भी उसे नहीं कर पाएंगे, ये कहलाते हैं पिछड़े बालक। मंद बुद्धि सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के कारण। अब पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के क्या कारण हो सकते हैं। विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय में नहीं आते हैं, ये भी कारण हो सकता है उनके पिछड़ने का। शारीरिक दोष, हो सकता है उनके शरीर में कुछ दोष हो। निम्न सामान्य बुद्धि, उनकी बुद्धि जो है वो सामान्य से निम्न हो सकती है। परिवार की निर्धनता, परिवार में अगर निर्धनता है, गरीबी है घर में, तो ये भी पिछड़े बालक का एक कारण हो सकता है। माता पिता की बुरी आदतें, जैसे माता पिता झगड़ालू हैं या पिता जो है वो शराब पी कर आते हैं, तो ये भी एक कारण है। विद्यालयों का दोषपूर्ण संगठन व वातावरण, विद्यालय जो है उनका जो संगठन है, उनका जो वातावरण है वो सही नहीं है, ये भी एक कारण है। परिवार के झगड़े, जिस परिवार में झगड़े जो है वो ज़्यादा होते हैं तो बच्चों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का मन जो है वो कोरी मिट्टी के समान होता है, हम उसे जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, तो अगर घर परिवार में उसे झगड़ा ही दिखाई देगा तो कहाँ से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। परिवार का बड़ा आकार, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जॉइंट फैमिली है, तो ये भी एक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। सामान्य से कम शारीरिक विकास, उनका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हुआ, ये भी कारण हो सकता है। माता पिता का दृष्टिकोण,
माता पिता का जो दृष्टिकोण है वो सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कई घर परिवार में कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, किसी को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ये भी एक कारण है। शारीरिक रोग, पिछड़े बालकों की शिक्षा, पिछड़े बालक को आप कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे। स्टोन्स ने कहा है, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। अगर शिक्षक प्रॉपर रूप से ध्यान दे तो ये बच्चे जो हैं वो उनको शिक्षा के सामान्य स्तर से उनको जोड़ा जा सकता है। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करके हस्तशिल्प की शिक्षा देकर भी इन्हें हम जोड़ सकते हैं शिक्षा से। विशिष्ट विद्यालयों का संगठन, छोटे समूहों में शिक्षा, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको छोटे छोटे समूहों में आप प्रोवाइड कर दीजिए जो पिछड़े बालक हैं उनको, और उनको अलग से शिक्षा प्रदान कीजिए। उनके अध्ययन के विषय, विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, इनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, कई बार बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ को जानते हैं बट नहीं बता पाते हैं, तो उनके लिए ऐसे शिक्षक प्रोवाइड किए जाने चाहिए जो उनको समझ सके और बहुत अच्छे से उनको आगे की दिशा में बढ़ा सके। सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा, ये भी ज़रूरी है उनके लिए। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, जैसे हम सामान्य बच्चों को पढ़ा देते हैं वैसे नहीं, इनके लिए अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।